नमस्कार। आज रविवार की शाम है। वैसे तो पिछले 40 दिनों से हर शाम रविवार की शाम ही सबको लगती है, मगर इसके बीच इतनी सारी परेशानियों, इतनी सारी दुख की बातें रोज़ हम सुनते रहते हैं। उसके बीच आज की शाम वीएनएम आपके लिए लेकर आया है संगीतमय शाम, और इस शाम को संगीत में पिरोने के लिए, सूर छेड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ा है रावल परिवार। रावल परिवार बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much. थैंक यू सो मच। हम सब जानते हैं दिलीप रावल, रेखा रावल, शिवम रावल और रावल परिवार के दूसरे और सदस्य भी उनके साथ बैठे हुए हैं। हम सब उनकी आवाज़ से वाकिफ़ हैं, हम सब उनके संगीत के सफ़र से भी वाकिफ़ हैं। आज जब इतनी बड़ी परेशानी से पूरा शहर गुज़र रहा है, देश गुज़र रहा है, दुनिया गुज़र रही है, तो इस शाम को जैसे मैंने कहा संगीतमय बनाना है, तो सबसे पहला सूर छेड़ा जाए रेखा जी, शिवम जी, प्रेयर से अगर इस सूर को हम छेड़ते हैं, इस शाम में प्रेयर से शुरुआत करते हैं, क्या सुनाएंगे? ज़रूर ज़रूर। मैं बहुत ही अच्छी प्रेयर जो अभी हमें बहुत ज़रूरत है उसकी, एक शक्ति के रूप में सबके लिए, तो मैं सत्यम शिवम सुंदरम जो सबको पता है, सबको पसंद है, तो वो ही प्रेयर मैं सुनाना चाहती हूँ हमारे श्रोता को। शिव ही सत्य है, बिल्कुल सही कहा है, शिव ही सत्य है। और आज हम सिर्फ और सिर्फ आराधना, प्रार्थना ही कर सकते हैं ये महामारी से बाहर निकलने के लिए। आज हम वडोदरा वासियों को इसीलिए खबरों से दूर ले जा रहे हैं और ऐसी कोशिश करेंगे इस माहौल को थोड़ा सा अलग बनाने की। और वैसे भी हम सब अब आदी हो गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, तो ये तो बहुत ही बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग है। मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, रावल परिवार उनके घर से हमारे साथ में जुड़ा है। आप सबको सुरीली शाम के सुरों में पिरोकर कुछ प्रार्थना उन्होंने पेश की। रेखा जी, आपसे बात शुरू करेंगे। लॉकडाउन का ये समय, तालाबंदी, पिछले 40 दिन से ज़्यादा समय हो गया, कैसे बिता ये समय? क्या रियाज़ में आपको कितना ज़्यादा समय मिला? किस तरह से पूरा परिवार, क्योंकि पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको क्या है बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तो किस तरह से ये समय को बिताया? पहली बात तो ये कि हमारे जो श्रोता है उनसे बिछड़ गए, तो दुख तो वो हुआ कि शोज बंद हो गए, सबसे मिलना जुलना बंद हो गया। तो
हम कलाकारों के पास एक बहुत बड़ी ताकत है संगीत, जो हम तो कैसे भी गा के भी वक्त गुजार सकते हैं, जी लेकिन जो हमारे दूसरे श्रोता है उनके लिए भी हमें बहुत दुख होता था कि वो जी कैसे समय को पसार करे। जी लेकिन हम हमारे पास भगवान ने एक शक्ति दी है संगीत की, तो हमें अच्छा आराधना करते थे, सबके लिए प्रेयर करके गा के फेसबुक के द्वारा हमने भगवान से दुआ की कि सबको शक्ति दे, जी और खुद के लिए भी कि भाई हमें शक्ति दो एक। जी जी हमारे लिए भी बहुत कठिन वक्त है ये, जी जी क्योंकि हर कलाकार का डिपेंड ये शो पे होता है। बिल्कुल 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 यही मेरे जहन में चल रहा था जब आपने जिक्र किया कि शो सारे कैंसिल हो गए हैं, और आपके जैसे बड़े कलाकारों का फिर भी कुछ हद तक अच्छी स्थिति में हैं आप लोग, मगर जो हाँ हाँ छोटे छोटे कलाकार हैं, जो छोटे छोटे भूमिका में हैं, आपके शो में भी जी छोटे छोटे भूमिका में जो लोग होंगे, उनके लिए परिस्थिति बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली हो गई है। ऐसे लोगों को अगर सरकार भी कुछ मदद करती है तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट होगा। शिवम, क्या कहोगे जब ऑनलाइन, क्योंकि अभी ज़्यादा हम लोगों को सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है आप जैसे कलाकारों को, तो आपका समय कैसे बीता उसके बारे में बताएं कुछ। काफी अच्छा समय जा रहा है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली, ये हम पर है हम कैसे लेंगे इसको। जी सो बिल्कुल। तकलीफें भी बहुत सारी हैं, खाना पीना, जैसे मम्मी ने बताया कि हमारे शोज और टूर्स काफी सारे कैंसिल हो गई हैं। सो जी एक बैड टाइम भी है, लेकिन एक अच्छा भी टाइम है कि हम फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं और जी नई नई टेक्नोलॉजीज हम सर्च कर पा रहे हैं, बिकॉज हम अच्छे सिटीज में हैं तो उसका हम बेस्ट यूज करेंगे। जैसे आप स्टूडियो में हैं, भले हम एक ही सिटी में हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम जी एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छा एंटरटेनमेंट पैकेज भी दे रहे हैं जी ऑडियंस। जी जी सो काफी अच्छा रियाज के लिए टाइम मिल रहा है एंड वी आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स। जी जैसे अ, घर में साफ सफाई करना हम कर रहे हैं, सर वी आर डिवाइडिंग द हाउस होल्ड वर्क्स। बिल्कुल अभी सही है, देख ये मुद्दे की बात कही। रेखा मैम, कितनी यस। कितनी जी, हेल्प करता है शिवम। बहुत सब लोग बहुत हेल्प करते हैं मुझे। हाँ शिवम शिवम भी झाड़ू पोछा सब करके देता है मुझे। दिलीप किचन में हेल्प करते हैं, मेरी डॉटर है वो हेल्प करती है, जी क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। हम्म और ऐसे में भगवान सबको कुछ ना कुछ ये एक परीक्षा ही ले रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा जी है जी हर किसी की। जी बिल्कुल परीक्षा ले रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान इस परीक्षा में जल्दी इस परीक्षा को ख़त्म करके पास होके निकलेगा, निकलेगा निकलेगा क्योंकि 100%। हिंदुस्तान के पास में सबसे अहम दो चीज़ें हैं। एक हाँ हमारे कल्चर में जो जो संस्कृति के साथ में जुड़ी हुई जो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद है और होम्योपैथ है, और दूसरी जो बात है वो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, प्रेयर की जो बातें हर रोज़, हाँ भले हर घर में बड़े बड़े यज्ञ नहीं होते हैं, छोटे छोटे सिर्फ दो दो टाइम सुबह शाम दिए जलाए जाते हैं, ये भी बहुत हाँ, बड़े यज्ञ है। बहुत क्योंकि बड़ा यज्ञ। करोड़ों की संख्या में जब दिए जलते हैं घरों में, तो ये सबसे बड़ा यज्ञ हुआ। तो ये सारी प्रेयर और ये सारी प्रार्थनाएं बिल्कुल काम लगेगी। फिर कुछ और सुना दीजिए, क्योंकि इस शाम को हमें और ज़्यादा संगीतमय ही रखना है, बातें कम करेंगे। हाँ हाँ, नहीं, जरूर जरूर। एक बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग है जी जो कि मन्ना डे, बहुत ही क्लासिकल में तैयार सिंगर, जी सो उन्हीं का एक रोमांटिक अंदाज में आपको डेडिकेट करता हूँ। जी। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही यूं चला जाए अकेले कहाँ, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। बहुत बढ़िया शिवम। वाकई ज़िंदगी एक पहेली है, कभी ये हंसाती भी है, कभी ये रुलाती भी है। आज भले थोड़े से आंसू निकलते हैं, मगर ये वक्त भी गुजर जाएगा और ये वक्त जब गुजर जाएगा तब इस वक्त में अच्छे बिताए हुए पल हम सब याद करेंगे। जैसे शिवम ने कहा कि अच्छे और बुरे सभी एक्सपीरियंस के साथ में इस वक्त को हम बिता रहे हैं। शिवम, ऑनलाइन शोज़ अभी बहुत सारे ट्रेंड चला है, तो आप लोगों ने भी किए होंगे, किस तरह किए, क्या क्या लोगों के रिस्पॉन्स मिले, उसके बारे में कुछ बताइए। ये एक बहुत ही नई चीज़ है हमारे लिए, जो कि वी आर अडेप्टिंग दिस थिंग। सो ऑनलाइन कॉन्सर्ट बहुत ही नई चीज़ है, स्पेशली मम्मी पापा के लिए। बट इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जाके पढ़ पाया। साउंड इंजीनियरिंग की मैंने, जो कि जानती हैं हमारे दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं। सो वहीं से आई फाउंड अ वे विथ माय गुरु के जैसे सिग्नल एज अ म्यूजिशियन, सिग्नल को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे अभी पब्लिक सुन रही है। सो हाई क्वालिटी एंडिंग साउंड कैसे करेंगे। सो वी डिड सम रिहर्सल्स, अटैचमेंट्स, और ये चल रहा है। सो वी आर जस्ट लर्निंग एंड अडैप्टिंग थिंग्स। और अगर आपको अभी, मुझे नहीं पता कैसा हो रहा है, मैं चाहूंगा लेकिन पब्लिक प्लीज कमेंट करो और बताए कि कैसा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट सच्ची कहूँ शिवम, इतनी खुशी हो रही थी और इसी बात का जिक्र मैं भी करने वाली थी कि आप साउंड इंजीनियरिंग पढ़े हो, उसकी ये आपने साबिती दे दी है कि आपने घर में बैठकर एक छोटी सी जगह में एक स्टूडियो का बिल्कुल माहौल क्रिएट किया है। ये दिलीप सर और रेखा मैम दोनों ही बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे अभी जब आप इस तरह से ऑनलाइन शो करते हैं। और सही मायनों में मुझे हमेशा दिलीप सर और रेखा मैम की बात जब भी निकलती है तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने तुम्हें जो सारी चीज़ें एक बेटे को देनी चाहिए थे उससे कई गुना ज़्यादा दी है, ज़्यादा दिए। और कई सारी तुम्हें जिस तरह छूट छाट मिली, अपने हिसाब से सीखना, अपने हिसाब से काम करना, ये परिवार से जब सपोर्ट मिलता है तब एक बच्चा बहुत अच्छा कर पाता है। तो हाँ। रेखा मैम और दिलीप सर, आपको मैं स्पेशली वडोदरा की ओर से थैंक यू कहूँगी कि आपने वडोदरा को एक बहुत अच्छा कलाकार दिया है। थैंक यू है ना। रेखा मैम क्या कहेंगे? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैं शिवम को 15 मिनट आधा घंटा देती हूँ। शिवम मुझे जल्दी से ये गाना रिकॉर्ड करके भेज दे। हाँ, शिवम भेज देता है। शिवम हाँ, हमेशा हाँ, ये सोचता रहता है कि हाँ मैं क्या नया कर सकूँ, नया करने की चाहत। तो रेखा मैम मैं आप ही से जानना चाहूँगी, शिवम दिन भर क्या करता क्या रहता है, उसका क्या शेड्यूल होता है? वैसा कुछ प्लान आउट नहीं है क्या करता रहता हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन द मूड और व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन। बट कुछ चीजें जैसे एज अ रिचुअल्स ली गई हुई है कि ये क्या टाइम पे क्या करना चाहिए। सो म्यूजिकली एक प्लेटफॉर्म जो कैसा आता है कि अच्छा कोई गाना सुन रहे तो मम्मी सुबह उठती है, तो अभी रामायण और महाभारत चल रहा है तो उन्होंने मुझे लेकर बिठाया कि भाई महाभारत देखो, तो देख रहे। सो पॉजिटिविटी बहुत सारी आ रही है। फिर वो एक भजन हमने किया था रामायण से, मोहम्मद अजीज सर ने गाया था, बहुत ही विरह व्यथा से। तो व्हेन यू क्लिक इट ऑन योर हेड तो पूरा डिवोशनल एटमॉस्फेयर हो जाता है एंड इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन। सो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, बट म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा आपने अभी कॉल किया कि 15 मिनट पहले लाइव सेटअप कर दो, सो इट वाज ऑलरेडी डैम रेडी। हाँ बिल्कुल रेडी, शिवम रेडी रहता है। ये भी ये एक्चुअली ये ना संगीत का योद्धा है।
योगदान। हाँ ऐसा कहेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो संगीत के लिए हमेशा तैयार रहता है कि हाँ हमारा मुझे अर्जुन कुछ है। करना है। हमारे लिए अर्जुन है हमारा। बिल्कुल 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 सही बात है। रेखा जी क्या सुना रही हैं आप अब? आप कुछ सुनाएंगी, शिवम कुछ सुनाएगा? हाँ जी। हाँ ये तीन पीढ़ी एक साथ हमारे साथ में जुड़ी हुई है, ये तीनों हाँ। तीन पीढ़ी इतनी अच्छी संगीतमय बातें कर रही हैं। बताइए। और सही में आपने पीढ़ी की बात की तो मैं बहुत लकी हूँ कि पापा के घर से भी यही पूरा परिवार संगीत में है, और यहाँ भी मेरे पति दिलीप रावल, जो फादर इन लॉ महेंद्र रावल, उनका भी बहुत नाम है यहाँ पे। जी जी तो मुझे जी ये परिवार मिला, और जब परिवार की ताकत होती है तो वो दुगनी ताकत हो जाती है। तो मैं आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूँ, और जो सपोर्ट मिल रहा है सबका मुझे। जी जी बेटा आया तो बेटे का भी अभी सपोर्ट मिल रहा है, जी तो बिल्कुल। ये मेरे लिए वो बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं तो गॉड से थैंक्स कहती हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। वाकई बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ। अभी के हालात को देखें तो पर्यावरण बड़ा ही खूबसूरत हो बड़ा गया ही है। खूबसूरत। क्योंकि हम सब जो उसको बर्बाद करने में तुले हुए थे वो सब घर में बंद बैठे हैं। बंद तो बैठे वाकई ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट गाना आपने गाया है कि आज तो बड़े अच्छे लगते ही हैं। हमेशा से कुदरत से हम सबको ही प्यार रहा है, सब कुछ खूबसूरत है, मगर उस खूबसूरती को हमने बरकरार रखने की कोशिश छोड़ दी थी, जो इस तालाबंदी ने हमें सिखा दी है, इस सिचुएशन ने हमें सिखा दी है। शिवम, आप कुछ सुनाइए अब। हाँ जी, ये गाना को हमने अभी रिसेंटली कॉन्सर्ट के लिए प्रिपेयर किया था। जी। सो पहली बार हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अरे क्या बात है, वडोदरा बहुत लकी है। एक नया ये दिस इज माय रेंडिशन, रावल्स रेंडिशन ऑफ दिस सॉन्ग। ग्रेट। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल
पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको हो जाने ये जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। लाई रे हम जिंदगानी की कहानी, कैसे मोड़ पे हुए रे खुद से पराए, हम किसी से नैना जोड़ के, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। बहुत खूब, बहुत खूब। शिवम, आप गा रहे थे तो मम्मी का चेहरा देखने जैसा था, रेखा मैम का चेहरा देखने जैसा था। वो मैं इतनी live मंद telecast मंद मुस्का रही थी वो, इतनी खुशी उनको महसूस हो रही थी। वाकई आप बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू। क्या शेयर करोगे ये अभी जैसे ऑनलाइन सारे कॉन्सर्ट आप कर रहे हो, क्या उसमें कुछ खास करने की कोशिश करते हो? कहाँ कहाँ पर किन किन लोगों के साथ में जुड़ के आपने अभी लाइव कॉन्सर्ट किए? अभी फिलहाल डैड के पास जो कॉन्टेक्ट्स है, जी। ही इज लाइक इन दिस इंडस्ट्री ऑफ लाइव म्यूजिक लाइक ऑलमोस्ट 25 इयर्स जी। दोनों के। जी। सो अक्रॉस द यूएस, तो वहाँ से हमारा अभी चल रहा है। सो वी आर डूइंग लाइव गिग्स ऑन यूएसए। सो बेसिकली यूएसए टूर हो रहा है हमारा, जी। घर पे बैठे हुए। क्या सो दिस इज लाइक समथिंग न्यू। सो वी आर डूइंग अ यूएसए टूर, छोटे छोटे सेशंस कर रहे हैं, हम लोगों को एंटरटेन कर रहे जी। हैं और एक फंड रेजिंग कर रहे हैं। हाँ। जिन जिन आर्टिस्ट, जैसे आपने बोला कि फोक आर्टिस्ट हैं, सो उनके पास कुछ कॉन्टेक्ट्स है, तो वी आर जस्ट हेल्पिंग आउट देम कि जी। कुछ आर्टिस्ट के पास जो फोक आर्टिस्ट है, जो दिन ब दिन सिर्फ फोक ही गाते हैं, हम जी। तो बेसिकली मिडिल ईस्ट सिटीज में हैं, सो वी कैन जस्ट बेयरली सर्वाइव, इतना तो है ही। जी। जी। पर फिर उनके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब छोटे छोटे कलाकार हमारे स्टेज की शान बढ़ाते हैं, उनके बारे में ये वक्त में सोचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कलाकार वो सभी कुछ नहीं कर पाता है। अगर वो सिंगर हैं तो वो अच्छा गा लेता है, मगर उसके साथ में पूरी जो टीम है, उस टीम के बहुत बड़े एफर्ट होते हैं, तब जाके एक शो को सक्सेस मिलती है। और उस टीम के जो छोटे छोटे सभी कलाकार हैं, उनके बारे में अभी का ये जो दौर है, उसमें आप लोगों की तरह जो लोग सोचेंगे, तभी वो सभी कलाकार सस्टेन हो पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या सुनाएंगे? रेखा मैम सुना रही हैं, आप सुना रहे हैं, कौन सा गाना और किस? दोनों साथ में सुनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है।
के इंतजार में जाने को है बहार भी, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी। तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी। बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई आजा के इंतज़ार में जाने को है बाहर में। सभी को वही इंतज़ार है कि ये तालाबंदी कब खुले और हम बाहर जाएं। और शिवम की एक दूसरी बात यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि उस वक्त के दौर के गाने शिवम इतना बखूबी गाते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए आपको श्रेय देना चाहिए मम्मी पापा को और मेरे फैमिली को। बिल्कुल सही बचपन बात से है। मैं यही संगीत सीखता आ रहा हूँ एंड एक मैच्योरिटी के बाद मुझे पता चला कि यही सारे गाने गाने बहुत डिफिकल्ट हैं एक्चुअली में। द वे इट वाज सिंगिंग, सो उसी का अभ्यास चालू ही है और चलता रहेगा। जी जी जी, बहुत बहुत ही बढ़िया ये पूरा सेगमेंट जा रहा है। कुछ और गाने सुन लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बातें कम ही करनी है, क्योंकि आज हम हमारे सारे व्यूअर्स को हम न्यूज़ से अलग ले गए हैं, तो फिर संगीत में ही रखते हैं। जी जी। लग जा गले के फिर ये हंसी रात, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले हमको मिले हैं आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा
बहुत ही खूबसूरत। और ये भी गाना आज ही के समय को लागू पड़ता है कि ये समय को गले लगा लेना है, मायूस नहीं होना है, और ये समय भी बीत जाएगा, ये फिर लौट के नहीं आएगा, हमारी किसी जो की लाइन जिंदगी है, में ये ना आए। हमको मिली है आज, आपके द्वारा हम हमारे जो श्रोता है उन तक पहुंच पाएंगे। तो आपको थैंक यू सो मच, आपको थैंक्स कहते हैं दिल से। थैंक यू रेखा जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और बस आखिरी पड़ाव पर हम जा रहे हैं इस कार्यक्रम के। हाँ। आखिर में शिवम क्या सुनाओगे, और फिर हमारे सारे व्यूवर्स को हम बाय बाय करेंगे। जी ओके, ये तो मैम ने बोल दिया। ओके ठीक है, ओके चलो। सो मेरे जो मेरे गुरु हैं उनके भी गुरु का ये गाना है जी। मैं चाहूंगा लास्ट गाना है तो आप भी एंजॉय करें थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खूब एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार के, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार के। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार के। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शोखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। ये दिल लगी ये शोखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार के। पुकारता चला हूँ मैं, पुकारता चला हूँ मैं, पुकारता चला हूँ मैं। सुपर्ब, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। बस एक सिग्नेचर तुम्हारे अंदाज में, तुम कुछ नए गाने भी गाते हो, तुम्हारे अंदाज में एक लाइन लास्ट में सुना दीजिए प्लीज शिवम। ये गाना बहुत स्पेशल है मेरे लिए, जो कि जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको पता चल जाएगा। वो सब समझ जाएंगे, क्या बात है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा
कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत Thank you. ही बढ़िया। और बस यही चाहती थी मैं कि ऐसा कुछ हो कि इस समय को बिताने के लिए हर एक को मोटिवेशन मिले। और बस आप लोगों ने यही, पूरा रावल परिवार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। दिलीप Thank you सर so much. नमस्ते और थैंक यू सो मच। रेखा मैम, शिवम Thank you. और दोनों भाई जो हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित। दिलीप के बहन का लड़का है सुमित। हाँ, सो भांजा है पापा का, भांजा। मेरे बड़े क्या भैया। बात है, ये पूरा और परिवार बिहाइंड द स्टेज संगीतमय में है। आपको वापस से एक स्पेशल नोटिस पे बताना चाहूंगा, जी। जो कि हमने पहले भी बताया था, जो लाइट्स आपको मिल रहे हैं स्पेशल थैंक्स टू माय सिस्टर, बिल्कुल। जो कि हाँ, तो मैं चाहूंगा प्लीज आप आइए, ये रहे, ये कब से हाँ, खड़ी है। ये पर्दे के पीछे के कलाकार हैं, मगर पर्दे के आगे के कलाकारों को सबसे ज्यादा ब्राइटनेस देने वाले ये पर्दे के पीछे कलाकार ही होते हैं। जी, ये पूरा सपोर्ट करती है हमें, मीडिया में ये ज्यादा सपोर्ट करती है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग यूं ही अपनी ज़िंदगी को संगीतमय बनाते रहें, लोगों की ज़िंदगी में आप संगीत के सुर हमेशा घोलते रहें और आप सब स्वस्थ रहें, इसी तरह संगीत को परोसते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और हम भी यही कामना करते हैं कि आप भी सुरक्षित हैं, हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं वो भी सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहें। प्लीज निकलिए मत, क्योंकि मैं नहीं निकल रहा हूँ, अभी 2 महीने हो गए मुझे। शिवम बिल्कुल भी घर में से नहीं निकला है, क्योंकि मम्मी पापा सब लाके देते हैं, लेकिन शिवम ने पैर नहीं रखा है, वो एक रेखा रख दी है, ऐसा है, निकलता ही नहीं है लक्ष्मण घर रेखा में बना से। दी है मैंने। लक्ष्मण रेखा बना दी है। हाँ, पालन 100% कर रहा है शिवम। लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और बस यही सबको मोटिवेट भी करती हैं बातें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय, थैंक यू। सो बस इसी संगीतमय शाम को हम यही मैं कहूँगी ख़त्म नहीं कर रहे हैं, विराम दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को ख़त्म करना हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए ये जो समय है उसे भी ख़त्म करना ऊपर वाले के हाथ में है। तो बस प्रार्थना करते रहें, अपने आप पर, अपने भगवान पर भरोसा रखें। ये समय भी बीत जाने वाला है और जैसे अच्छा वक्त नहीं रहता है, तो ये बुरा वक्त भी हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और जिस तरह अभी हम घरों में बंद हैं, बस उसी तरह घरों में बंद रहें, संगीत को सुनते रहें, क्योंकि संगीत में जो ताकत है हर चीज़ से लड़ने की, वो किसी में भी नहीं है। किताबों के साथ और संगीत के साथ अपने अच्छे वक्त को बना दीजिए ये बुरे वक्त को। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।